हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, एकदम शानदार होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि इजराइल तथा ईरान के मध्य एक भयंकर युद्ध छिड़ गया है, जिससे पूरी दुनिया के ऊपर तृतीय विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। एक तरफ इजराइल अकेला लड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ लेबनान, ईरान तथा अन्य देश भी साथ मिलकर लड़ रहे हैं और दोनों ही देशों के मध्य खतरनाक युद्ध हो रहा है। तो आइए आज हम बात कर लेते हैं कि अगर युद्ध इसी तरह से चलता रहा और आगे भी बढ़ता रहा तो किस देश के पास कितने हथियार हैं, किस देश के पास कितनी आर्मी है और कौन भारी पड़ सकता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं, अगर दोनों ही देशों की लिटरेसी रेट की बात की जाए तो दोनों ही देशों का लिटरेसी रेट लगभग 90% से ऊपर है, यानी कि दोनों ही देश बहुत साक्षर हैं तथा पढ़े लिखे हैं। अब हम मिलिट्री कंपैरिजन की बात करते हैं। अगर दोनों ही देशों के मिलिट्री कंपैरिजन की बात करते हैं तो दोनों ही देशों में ईरान का मिलिट्री बजट लगभग $25 बिलियन के आसपास है, तो वहीं इजराइल का मिलिट्री बजट लगभग $25 बिलियन है। ईरान अपना अधिकांश पैसा प्रॉक्सी ग्रुप्स को पालने में खर्च कर रहा है, तो वहीं इजराइल अपना पैसा सैन्य शक्ति को एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस बनाने में खर्च कर रहा है। आज के समय में अगर इजराइल वर्ल्ड के बेस्ट ड्रोन बना रहा है, बड़े बड़े देश इजराइल से इनकी अत्याधुनिक ड्रोन मिसाइल्स खरीद रहे हैं। बात करें अगर सैन्य शक्ति की तो ईरान ज़्यादा शक्तिशाली नज़र आता है। ईरान की आर्मी में एक्टिव सैनिकों की संख्या लगभग 5,80,000 हैं और करीब 3 लाख से अधिक रिजर्व सैनिक हैं, जिन्हें कि किसी भी वक्त ज़रूरत के अनुसार बुलाया जा सकता है। अगर दूसरी ओर इजराइल के पास एक्टिव सैनिकों की बात की जाए तो लगभग 1,75,000 के आसपास एक्टिव सैनिक हैं और 45,000 से अधिक रिजर्व सैनिक हैं, जिन्हें कि युद्ध की स्थिति में इजराइल बुला सकती है। ईरान के पास टोटल 65,000 से भी ज़्यादा आर्म्ड व्हीकल हैं और 9,000 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स भी हैं। वहीं दूसरी ओर इजराइल के पास 43,000 आर्म्ड व्हीकल हैं और सिर्फ 525 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स हैं। ईरान के पास 1996 बैटल टैंक्स हैं, तो वहीं इजराइल के पास लगभग 1300 टैंक हैं। ईरान के पास 2460 आर्म्ड पर्सनल कैरियर्स हैं, तो वहीं इजराइल के पास इनकी संख्या मात्र 1360 है। बात करें अगर एयरफोर्स की तो ईरान के पास 351 एयरक्राफ्ट हैं और वहीं दूसरी ओर इजराइल के पास 612 एयरक्राफ्ट हैं। ईरान के पास 205 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तथा 186 फाइटर एयरक्राफ्ट और 19 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट और 23 अटैक एयरक्राफ्ट तथा 10 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट और 129 फाइटर्स हेलीकॉप्टर्स हैं। वहीं दूसरी ओर इजराइल के पास 323 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, 241 फाइटर एयरक्राफ्ट, 298 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट और 39 अटैक एयरक्राफ्ट तथा 23 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट और 146 टोटल हेलीकॉप्टर्स हैं, जो कि इजराइल को भारी मात्रा में सहयोग प्रदान करते हैं। इन आंकड़ों के हिसाब से इजराइल का पल्ला यहाँ भी थोड़ा भारी नज़र आ रहा है और आज के समय में लैंड से ज़्यादा तबाही एयरफोर्स के द्वारा ही मचाई जाती है। अगर नौसेना की बात करें तो ईरान के पास 7 फ्रिगेट्स, 3 कोर्ट्स, 19 सबमरीन्स, 21 पेट्रोल वेसल्स और 1 माइन वॉरफेन क्राफ्ट है। दूसरी ओर इजराइल के पास भी एक फ्रिगेट नहीं है, लेकिन इस देश के पास 7 कोर्ट्स, 5 सबमरीन और 45 पेट्रोल वेसल्स हैं। इन सब के आधार पर ईरान थोड़ा ज़्यादा ताकतवर नज़र आता है। अगर नौसेना की बात की जाए तो ईरान की नौसेना इजराइल से कहीं ज़्यादा ताकतवर है। दोस्तों, ये 21वीं सदी है, लेकिन यहाँ पर अगर सेना के द्वारा जो अटैक किए जाते हैं उससे कई गुना तेज हमला परमाणु हमले के द्वारा किया जाता है। आज के समय में सबसे बड़ी ताकत होती है न्यूक्लियर वेपन्स। इस देश के पास 80 न्यूक्लियर वेपन्स हैं और युद्ध की स्थिति में इन हथियारों का इस्तेमाल इजराइल कर सकता है। इजराइल में सभी नागरिकों को 2 वर्ष के लिए मिलिट्री में सेवाएं देना अनिवार्य है। आज इजराइल में महिलाओं को भी पुरुषों की तरह मिलिट्री ट्रेनिंग दी जा रही है। इजराइल की ताकत का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं। साल 1967 में इस देश ने सिर्फ 6 दिनों के अंदर ही 6 अरब देशों को धूल चटा दी थी। इस युद्ध को इतिहास के पन्नों में सेक्सस वॉर के नाम से भी जाना जाता है। अगर दोनों ही देशों की बात की जाए तो लगभग कांटे की टक्कर है। अगर एयरफोर्स के मामले में बात की जाए तो इजराइल थोड़ा भारी पड़ता है। अगर नौसेना की बात की जाए तो ईरान थोड़ा भारी पड़ता है, लेकिन हम तो यही चाहते हैं कि यह युद्ध जितनी जल्दी हो सके बंद हो।